माफ कर दो कू दीदी। हमको पता है कोनो तो मजबूरी रहा होगा आपका, जिस कारण आप वहां इंस्पेक्टर साहब के सामने सच नहीं बोली। लेकिन आरती जी इतना जान लीजिए, चाहे कुछ हो जाए, कोनो हाल में हम आपके साथ हैं। माफ कर दीजिए कू दीदी, आपके जैसी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। हमारी तो तकदीर में ही बचपन से दुख ही दुख लिखे है कू दीदी। नहीं, बचपन से अनाथ थे, न माँ बाप किसी का साया, न परिवार का। बस कुछ लोगों के साथ रहने लग गए थे कू दीदी। उसके बाद उन्होंने हमें ऐसे गलत कामों में लगा दिया जो हम ना चाहते हुए भी हमें वो करना पड़ा, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते थे। ये सब क्या है? चंदेल भवन से यही गहने चुराने की कोशिश की थी ना तुमने? और अब इसी वजह से देव ने पुलिस के आगे तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया। आरती जी, आप जो ये चोरी किए हैं ना, इसका गुनाह का सजा आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जो आपके साथ गुनाह हुआ है ना, उसके लिए आप उस अपराधी को बख्श नहीं सकते। आपको उनको सजा दिलाना होगा। और तुम्हारी तरफ से केस मैं लड़ूंगी आरती। तुम्हारा चोरी का इरादा था पर चोरी हुई नहीं। गहने अभी इसी घर में हैं और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कम से कम सजा हो और शायद तुम अपने गुनाह से भी बरी हो जाओ। कह दीजिए, आप डरिए मत। हम क्या, सब लोग आपके साथ हैं। बुआ जी, माया, सिंधु जी, सब आपके साथ हैं। आप डरिए मत। देख रहे हो ना तुम्हारी कुहू की हरकतों को? दिमाग खराब हो गया उसका। अरे मनमानियां करने लगी है, पागल करके रखा है पूरे परिवार को। और हमारे बेटे के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गई। दादा, इनकी बकवास मत सुनिए। बाबा 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 प्लीज बैठिए। मुझे पानी पीजिए। बाबा, हम आप ही के बेटे, आप ही का अंश है। आपके रग रग से वाकिफ है हम। इस वक्त आपके मन में, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, सब पता है आपको। जब आपके हाथ से आपका पावर, आपका रुतबा चला गया था ना बाबा, उस वक्त आपका दिमाग का संतुलन बिल्कुल सही था। बैरागी थे, त्यागी थे, नम्र थे। ये जिस कुहू के बारे में आप भला बुरा बोल रहे हैं ना अभी, उसी कुहू में आपको देवी का रूप दिखाई देता था। उसका शोषण होता या उसके प्रति कोई अत्याचार होता तो आपको लगता था कि वो अत्याचार आपके प्रति हो रहा है, आपके। लेकिन फिर क्या हो? जैसे ही आपका रुतबा, आपका पावर फिर से आपके हाथ में आ गया तो देव नारायण चंदेल आ गया अपने असली रूप में। हो गया दिमाग खराब और बन गया तानाशाह। तमीज से बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? बाबा, राजीवता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बाबा, हम जानते कि तू जो कुछ भी कह रही है सही कह रही है, लेकिन जानना तो हमको ये कि आखिर आपने आरती से ऐसा क्या कह दिया कि वो इंस्पेक्टर के सामने झूठ बोलने पे मजबूर हो गई। अरे भाई, तुमको जो जानना है जानो, तुमको जो मानना है मानो। जाओ तो अपनी बीवी के पल्लू से बंध के जोरू के गुलाम बन जाओ। आरती को पुलिस के सामने जो बयान देना था वो उसने बयान दे दिया है। अब तुम्हारे लकीर पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। कुहू दीदी, अवधेश जी ने हमें इसलिए मारा था क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो जो फोन था, वो जिससे किडनैपर्स को फोन आते थे, वो फोन अवधेश जी के पास ही था। किडनैपर्स को हंसनी बनकर अवधेश जी ही आदेश देते थे। कनक और कोयल, वो छोटे मासूम बच्चों की किडनैपिंग भी अवधेश जी ने ही करवाई थी कुहू दीदी। और फिर उसके बाद हमने अवधेश जी को वो फोन छुपाते हुए देख लिया था। और फिर उसके बाद कुहू दीदी
हमने वो फोन ढूंढ निकाला और हमने उन्हें धमकी भी दी कि हम आप सबको वो सच बता देंगे। तो उन्होंने हमें बेरहमी से मारा, पीटा। लेकिन कुहू दीदी, हमें पता है कि वो फोन कहाँ पर है। इसका माने वो जो बच्चा लोग का किडनैपर ये सब हंसदी के कहने पे नहीं, अवधेश बाबू के कहने पे कर रहा था। हे भोलेनाथ, और ये सब की वजह से आपका ये हाल। जाओ बेटा, तुम जाके आराम करो, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता तुम्हारा। हेलो। ठीक है संजीव, जरा इंस्पेक्टर को वापस घर बुलाना। आई एम श्योर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर इंस्पेक्टर को क्यों बुला रहे हो? बात क्या है? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे अवधेश को? आरती ने अपने बयान में इंस्पेक्टर के सामने इस दरिंदे के बारे में सब कुछ सच कह दिया है। किसी आदमी ने हमारे बच्चों का किडनैप किया था। पुलिस ने हंसिनी का फोन भी रिकवर किया है। क्यों बाबा, अब कुछ कहना चाहेंगे आप अवधेश के पक्ष में? अब समय आ गया कि आप अपना करनी का सजा भुगतेंगे। अपना करनी के लिए तिल तिल तड़पेंगे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। क्या कर रहे हैं आप? माँ रोकिए ना इन्हें। छोड़िए हमें। माँ रोकिए ना इन्हें। कुछ आज से तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मनों को हम ये वचन लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि एक बार फिर से हम पुरानी वाली खुशबू बनकर दिखाएंगे। वो खुशबू जो इंतकाम की आग में जला करती थी, और इस बार निशाने पर होगी तुम। हम अपने इंतकाम की इस आग में तुमको जलाकर राख कर देंगे, खाक कर देंगे तुमको जलाकर। ये वादा है हमारा, वादा। इंतकाम के तुम्हारे संकल्प में हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी वो कुछ नहीं। आप बैठिए आराम से बैठिए। आदेश जेल से आने के बाद हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी वो। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। से मार दे। कुछ नहीं कर पाएंगे वो। ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। आरती, मैं इतने दर्द में देखकर, तुम्हारी इतनी तकलीफ देखकर, बहुत तकलीफ हो रही है हमें तुम्हें ऐसे देखकर, लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम है ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तो देश के आने पर भी नहीं। ये अचानक मौसी जी को क्या हो गया है? ये आंसू असली है या मगरमच्छ का? हम जानते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे ये आंसू असली हैं भी या नहीं। अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, और बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन, हमारा दिल ये जानता था कि अवधेश ने जो किया है वो गलत, बहुत गलत है, बल्कि अपराध है। और फिर हमने समझाया अपने मन को कि एक माँ को अपनी ममता छोड़नी होगी, क्योंकि एक माँ होने से पहले एक औरत भी तो है हम, और एक औरत होने के नाते
हमें पहले एक औरत का दर्द समझना होगा। तुम्हारे इस तकलीफ को बस महसूस कर सकते हैं। तुम झेल रही हो ये सब, जानते हैं हम, लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम तुम्हारा साथ देंगे हमेशा, और देश के आने के बाद भी। एक मिनट। उसका जेल से वापस आना जितना आसान लग रहा है ना आपको, उतना आसान है नहीं मौसी जी। उसने ना सिर्फ आरती के साथ शोषण किया है, बल्कि हमारे बच्चों की किडनैपिंग की है उसने। मन तो कर रहा था कि पुलिस के ले जाने से पहले ही उसका गला घोट के उसको मार दे हम, लेकिन नहीं, कानून के रखवाले हैं ना, इसीलिए वो काम कानून पे छोड़ दिया हमने। कानून उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देगी ना कि उसका बाहर आना ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस उम्मीद में तो रहना ही नहीं कि वो जल्द से जल्द बाहर आने वाला है, समझे आप? चलो संजीव। आओ सिंधु। राजीव का गुस्सा बिल्कुल जायज है। हम तो कहते हैं तुमने अवधेश को पुलिस के हवाले करके बिल्कुल ठीक किया। तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ आरती। बेटा तो हमारा गया है जेल में। तुम तो रहो इस बड़े घर में, आलीशान घर में, आराम से मौज करो, मजे मजे करो। मजे? आरती, हमारा मतलब है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इस घर में रहो, आराम से रहो, खुशी से रहो। ऐसे डरने सहमने की जरूरत नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ। खुल के जियो और मत सोचो अवधेश का। हम तो कहते हैं कि उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक मौके की तलाश है कुहू, तुमसे इंतकाम लेने के लिए। शायद वो मौका करवा चौथ ही है। ये मौसी अचानक इतना कैसे बदल गई? शायद उन्होंने अपनी गलती समझ ली है, या फिर अब जब उनका बेटा भी जेल चला गया है तो हम लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही थी। हमने कहा है कि अवधेश के खिलाफ ऐसा केस बनाए कि वो जल्द बाहर ना आ सके। पर बाबू ये केस। एक सेकंड, मुख्यमंत्री जी की पत्नी का फोन। हेलो जी मैडम, प्रणाम। खुश रहिए। कुहू को बताया ना आपने जो हमारे और आपके बीच आज डिस्कस हुआ? दरअसल मैम हम अभी घर पहुंचे, इसीलिए कुहू से हमारी बात नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन जैसी हमारी बात होती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, कॉल करिए, इंतजार रहेगा। जी मैडम, प्रणाम। हमारे बारे में क्या बोल रही थी? मने दरअसल अवधेश के चलते बताना रह गया तुमको। मुख्यमंत्री जी की वाइफ करवा चौथ के उपलक्ष्य में हर साल वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, विशिष्ट नारी सम्मान और बेस्ट जोड़ी अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित करती है। इसमें जो पैसे जुटाए जाते हैं वो महिलाओं के विकास के लिए लगते हैं, और इस साल का पुरस्कार बहुत बड़ा है, 20 लाख रुपए, और जीतने वाला मन चाहे व्यक्ति को ये पैसे दे सकता है। वो चाहती है कि इस प्रतियोगिता में तुम और हम दोनों हिस्सा लें। ये तो बहुत ही अच्छा है बाबू। हम और आप भाग लेंगे, उसके बाद जीत जाएंगे, और जीतने से जब पैसा आएगा ना झरना को दे देंगे। काहे कि उसके पति जेल में है ना, तो उनके बच्चों का शिक्षा, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका परवरिश सब उसको काम आ जाएगा। घर में इतना कुछ हो रहा है और फिर सिर्फ हम दोनों ही थोड़ी, कितने सारे लोग होंगे जोड़े जो इसमें हिस्सा ले रहे होंगे। हाँ तो फिर आप दोनों भाग ले लीजिए। अगर हम और बाबू नहीं जीत सके तो कम से कम आप जीत जाएंगे। तो जो पैसा आएगा वो झरना का मदद हो जाएगा, हर हाल में उसको पैसा मिल जाएगा। भाभी, सिर्फ झरना की मदद नहीं होगी, बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने से हमें भी खूब मजा आएगा। वैसे भी कितना टाइम हो गया है हमने साथ में मजे नहीं किए मिलके। चलिए ना राजीव दा, हम सब मिलके भाग लेते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही, झरना की भी मदद हो जाएगी। सब मिलके मजा करेंगे, और जैसा सिंधु जी ने कहा, बहुत सारा मजा। मजा तो तुम्हें मैं चखाऊंगी कुहू,
जिस मौके की तलाश हमें थी वो मौका हमें मिल गया है। पहनो पहनो ये चूड़ी, पहनो, क्योंकि गुजरे जमाने वाले देवनारायण चंदेल नहीं रहे आप। ये देवनारायण चंदेल उस मुनिया टोला की मुनिया से हार गया है और हारने के बाद अपने कमरे में ऐसे दुबक कर बैठा है। अपनी बोतल में से शराब ढार के गिलास में अपना दुख अपनी हार मिला मिला कर पी रहा है। ये डरपोक देवनारायण चंदेल। खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से और बोला तो खबरदार। देव करता है जो वो चाहता है, किसी के कहने सुनने से नहीं चलता देवनारायण चंदेल। आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें क्या करना है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब जंग का ऐलान है हमारे और उसको हिया के बीच में, और इस जंग का ऐलान करते हैं हम। ऐसी हालत कर देंगे हम उसकी कि किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो समाज में अपना सर नहीं उठा पाएगी, सड़क पर चल नहीं पाएगी वो। अगर इस जंग में आपको हमारा साथ देना है तो ठीक, और अगर नहीं देना तो हमारे रास्ते में मत आइएगा, क्योंकि अब खुशबू वो आंधी बन गई है कि अब जो भी इसके रास्ते में आएगा उसे उड़ा कर रख देगी, तबाह कर देगी। तो दादा, आप ये बताइए, आप और कुहू भाभी पहले राउंड में कौन से गाने पे डांस करोगे? मैं और संजीव तो बहुत अच्छा रोमांटिक गाना चूज कर चुके हैं अपने लिए। अरे हम तय कर लिए हैं कि हम और आप ना कौन सा गाना में नाचेंगे। मालूम था हमको, बुआ माई के कुएं ने गाना ऑलरेडी चुन के रखा होगा। अरे जो गाना कुहू ने सोच के रखा होगा ना, ऐसा गाना यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा होगा। हाँ, हम और बाबू ना करवा चौथ के पारंपरिक भजन पे नाचेंगे। वो सरक गई का? राजीव ने सही बोला था, ऐसा गाना हम में से कोई सोच ही नहीं सकता था। हाँ, लेकिन हंस काहे रहे आप लोग? मजाक कर रही है बुआ जी, मजाक कर रही हो ना तुम? भजन सच में? हाँ, का हो गया? माने भजन नहीं तो का? अरे हम तो सोच रहे थे ये गाना सुनो। आओ इधर आओ। हम ना रहे हम, तुम क्या? ये क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। अब सबको दिखाने के लिए ही हम डांस करने वाले हैं ना मैडम? और वहां पे सिर्फ घर वाले नहीं होंगे, बाहर वाले लोगों के सामने भी डांस करना है। हमने तो डिसाइड भी कर लिया कि तुम ड्रेस कौन सा पहनोगी। ये देखो, ये वाला। ऐसा कपड़ा? अरे इसमें कपड़ा कहाँ है? ना ना ना, नहीं तो पाप लग जाएगा। पाप क्या लगा के? अभी हटाओ ये शर्म को, छोड़ दो ये झिझक। सारी झिझक खत्म हो जाएगी।
100% 16 आने। इसे लेने से पहले जो इंसान सोचता है, इसे लेने के बाद बेझिझक बोल देता है। मतलब? आप मुझे गाली देना चाहती हैं, लेकिन दे नहीं पाती, डरती हैं, झिझकती हैं। लेकिन इसे लेने के बाद आपके मुंह से ऐसी ऐसी गालियां निकलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या सच में? सच में। अब देखो कुहू, कैसे इसका इस्तेमाल हम तुम पर करते हैं। आप बताइए, दिक्कत है इसमें? सिंधु, मौसी जी कोई दिक्कत है? संजीव देखो। बिल्कुल भी नहीं दादा। क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा को क्या नहीं, हम नहीं पहन सकते, हमसे नहीं होगा इस तरह का कपड़ा पहना हुआ, हम नहीं पहनते। हम पहन ले? मत पहनो। अरे सुन तो लीजिए राजीव आप। क्या भाभी, नाराज कर दिया ना दादा को। ड्रेस ही तो थी, पहन अरे लेती। आप देखे, ये बित्ता भर का तो कपड़ा था उसमें, वो हम कैसे पहन लेते हैं? हम ऐसे कपड़ा पहनते हैं। ड्रेस तो यही पहनेगी कुहू रानी, बस कैसे पहनेगी ये देखते जाओ। आरती जी, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हैं का आप? कुहू दीदी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ये करवा चौथ का व्रत रखें या नहीं। अब देश जैसे आदमी के लिए जिसने तुम्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। नहीं नहीं आरती, कभी नहीं। पति चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, पर है तो सुहाग ही। कोई जरूरत नहीं है, रीति रिवाज से बड़ा रिश्ता होता है। आरती, व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे नहीं होने वाला है डांस। लेकिन राजीव बाबू को क्या कहेंगे हम? वो तो पहले से इतना नाराज हैं और नाराज हो जाएंगे हमसे, लेकिन कैसे कर रहे हैं? हमसे हो ही कहीं नहीं रहा है। क्या कर रही है? बूटी का असर हुआ नहीं क्या इसके ऊपर? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ग्लास में कम बूटी मिलाई हो? ये अच्छा किया हमने कि इस जूस के ग्लास में और बूटी मिलाकर लाए। ये दे देते हैं। हम जानते हैं कि राजीव नाराज है तुमसे और तुम परेशान हो ना इस बात से। अब तुमसे वैसा डांस हो भी नहीं पा रहा है जैसा वो चाहता है। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना ऐसे डांस करना? कोई बात नहीं। अच्छा देखो, हम तुम्हारे लिए जूस लेकर आए। हमने बनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा तुमको थोड़ा और दे दें। ये लो, आराम से। रख दो। बूटी ने काम करना शुरू कर दिया है। देख लो, जो डांस करने से शर्मा रही थी अब खुल्ला खुल्ला कर रही है, टोटल मस्ती में। वाह रे बूटी, यू आर ब्यूटी।
कपूर। वाह, क्या डांस का स्टेप पकड़ा है तुमने कुहू। सच्ची बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं राजीव तुम्हें ऐसे नाचते हुए देखेगा ना, खुशी के मारे पागल हो जाएगा, तुम्हारे साथ नाचने लगेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। सच्ची पता है मौसी जी, पता नहीं काहे हम तब से ना ये गाना में डांस करने के लिए हम इतना काहे शर्मा रहे थे, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। सच्ची में इतना अच्छा था। लेकिन एक दिक्कत है कुहू। क्या मौसी जी? ये डांस ना ऐसे साड़ी वाला डांस नहीं है। कहे हो गया? इस तरह के डांस में थोड़ा अलग तरीके का कपड़ा चाहिए। अब रुको, ये देखो। हाँ, ये तो वही कपड़ा है जो बाबू हमारे लिए पसंद किए थे। वो चाहते थे कि हम ये कपड़ा पहन के ये वाला गाना पे डांस कर रहे हैं उनके साथ। अरे वाह, हमको तो इतना शर्म आ रहा था, लेकिन एकदम में कमाल का कपड़ा है ना मौसी जी। लो हो गया बूटी का असर, चढ़ गया नशा सर पर। जो चीज देखकर पहले लड़की शर्मा रही थी, घबरा रही थी, अब उसको देखकर खुश है। मौसी जी पर ये वाला जो कपड़ा है कहाँ मिलेगा मौसी जी? हमें ना, हमको पता है ये कपड़ा कहाँ मिलेगा। आपको पता है कि कहाँ मिलेगा? अरे वाह, चलते हैं ना मौसी जी, जल्दी से खरीद लेते हैं। हम ये कपड़ा पहन के बाबू को दिखाएंगे और उनका दिल जीत लेंगे। मौसी जी टंग आप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन बिना बताए चौंकाएंगे तभी तो मजा आएगा। एकदम सही बात कही है आप। चौंकेंगे बाबू तभी तो मजा आएगा। आप कितना अच्छा सोचती है, एकदम कमाल है सोचती है, कितना दिमाग चलता है ना आपका। सही कहे आप। बाबू को चौंकाने कुहिया जाएगी वहां, भेजेंगे हम उसको जहां। ये देखो, कितना सुंदर, कितना आलीशान, कितना प्यारा। संस्कार होटल नाम है इसका। अच्छा? हाँ, इस आलीशान होटल में राजीव को बुलाओ। हाँ, और चौंका दो। अरे यार, सही कह रही हैं आप, एकदम सही। और संस्कार में बुलाएंगे, नाम भी कितना अच्छा है ना, एकदम संस्कार। संस्कार में बुलाएंगे बाबू को और एकदम में चौंका देंगे, तभी तो मजा आएगा, है ना? मासी जी एक बात बोले? आप तो इतना गिटर पिटर करते हैं अंग्रेजी में, है ना? तो हमको भी एक दो अंग्रेजी का सिखा दीजिए ना, हम भी बाबू को ना एकदम बोल के चौंका देंगे संस्कार में जाके। तो वैसे चौंकाने को क्या बोलते हैं? सरप्राइज! सरप्राइज! ये तो गाते हैं। कैसी जगह पे बुलाया हमको? विधायक जी आप यहाँ? हाँ, वो दरअसल अब हमको रूम नंबर 6 में जाना है। हमारी मीटिंग है वहां पे, किसी को मिलने जाना है। आइए सर, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये वीडियो होगी वायरल, जो देखेगा पूरा समाज, सारा प्रांत, और लोग पूछेंगे सवाल कि उनके विधायक जी राजीव नारायण चंदेल कैसी जगहों पर जाते हैं और किसके साथ, किससे मिलने के लिए। वो लड़की उनकी बीवी है क्या कोई और? अब होगी राजीव नारायण चंदेल की फुल बेइज्जती। कुहू, तुम
अरे ये तुमने हमको ये कैसी जगह पे बुला दिया? और ये ड्रेस यही कपड़ा था ना जो आप चाहते थे कि हम पहने। कैसे लग रहे हैं हम? आप चाहते थे कि ये कपड़ा हम पहने, इसलिए हम पहन लिए। बताइए ना कैसे लग रहे राजू बाबू? ठीक है, आपके गाने पे नाचते हैं। बाबू, आप बताए नहीं अभी तक क्या कि हम कैसे लग रहे? ये वही वाला कपड़ा है ना जो आप चाहते थे कि हम हम पहने और आप हमारे लिए पसंद किए थे। तो बताइए ना कि हम कैसे लग रहे हैं। और आप ऐसे ही हमारे साथ, हाँ, हमारे साथ ऐसे ही डांस करना चाहते थे ना? हाँ 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 कू, पर ये सब कू, ए कू, कू, ये कू उठो। सर सर, पुलिस की रेड पड़ गई है, आप पीछे के रास्ते से निकल जाइए सर। कू, पुलिस आ रही है, क्या कर रही? फंस जाएंगे, उठो। कू, आराम से। ये कू, पुलिस आ गई है, उठो। कू, देखो। कू, ए कू, उठो। कू, हे बाबा। हाँ भी गज में है राजीव बाबू, ऐसे कौन पानी पिलाता है? गिलास दीजिए, और गिलास में दीजिए ना। अरे उठ जाओ, जाना है, हम कुछ करते, तुम उठो तब तक। चलो, ये तो और अच्छा हो गया कि इस होटल संस्कार पर पुलिस की छापेमारी हो गई। ब्रेकिंग न्यूज, इस छापेमारी में पकड़ा गया विधायक राजीव नारायण चंदेल। लेकिन राजीव नारायण चंदेल के साथ पकड़ी गई लड़की कौन? उसके बाद आउट हो गया ये वीडियो। ये कौन है? ये तो ये भोलेनाथ, ये कौन बने हम? ये हम नहीं हो सकते। अरे कैसा बकलों जैसा कपड़ा पहने, हम ऐसा कपड़ा थोड़ी पहनते। ये आईना में कौन है? हम नहीं है। क्या करें? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आप पुलिस आ गई। कपड़ा
ये तो मजा आ गया, ये तो बिल्कुल फिल्मी हो गया। माइक्रोफोन, oh my God, माइक्रोफोन टूट गया। ब्रेकिंग न्यूज, माइक्रोफोन ब्रेक। अरे क्या करे, वीडियो का बंद कीजिए ना। अरे पगला गए हैं आप बाबू, बंद कीजिए ही। पागल ही तो हो गए ना हम। अरे हमें नहीं पता था कि हमारी खुशी के लिए हमारी पत्नी इस हद तक जा सकती है कि वो ड्रेस पहन लेगी जो ड्रेस हमने उसको पहनने के लिए कहा था और जिसके लिए उसने मना कर दिया था। और कुहू, पूरी दुनिया में तुमको यही एक होटल मिला था आने के लिए। ए भगवान को, तुम भी ना यार, फिर तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुमको थोड़ी ना पता ये होटल क्या है, कैसा है। लेकिन एक बात बोले को, आज एक बात तो साबित हो गई, तुम भोली तो हो ही, लेकिन को तुम ना कमाल हो, बेमिसाल हो तुम। राजीव, अरे बाप रे बाप, छोड़िए, इधर आइए। आपको अरे राजीव बाबू, हम क्या कर रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे हैं। हम सब पूछ रहे हैं। आपको मजाक सूझ रहा है? हम सच कह रहे हैं। ये सब कैसे हुआ हमको कुछ नहीं मालूम। हाँ, हम आपको चौंकाना चाहते थे, हम आपको खुश भी करना चाहते थे, लेकिन ये कपड़ा, ये बोलना, ये कपड़ा, ये जगह, मतलब ये होटल में हम ना कैसे आए, हमको कुछ नहीं पता। ये कब हुआ, कैसे हुआ, हमको कुछ याद नहीं। हम सच्चे कह रहे हैं, हमारा तो माथा भी बहुत घूम रहा है। सच कह रहे हैं, हमको एकदम ना अजीब सा हो रहा है राजीव बाबू। हमको एकदम बेहोशी जैसा लग रहा है, पता नहीं हमको क्या हो गया है, हमको कुछ हो रहा है लगता है। हाँ, तुमको हमसे प्यार हो रहा है। अरे क्या फक, अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको को। हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और तुमको कुछ भी बोलने की या एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सही है और तुम ना बहुत क्यूट लग रही हो यार। अरे हमारी को क्यों झूठ बोल रही हो, हमारे लिए किया। हाँ, सब गड़बड़ चला है पर मजा आया यार। आपको क्या लग रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमको कुछ नहीं मालूम कि कैसे हुआ, हम कैसे पहने, हम यहाँ कैसे आए। हम सच कह रहे हैं राजीव बाबू। बस 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 को, बस अब कुछ भी कहने या बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। अरे हम तो सचमुच में चौंक गए, लेकिन मजा भी बहुत आया हमको। और आज के बाद ना तुम्हारे मन में जो आए, जैसा भी आए करो, हमारी ओर से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। बिना किसी के डर के, झिझक के, संकोच के, जो मन में आए बस करती रहो। लेकिन आज बहुत मजा दिलाया तुमने, मजा ही आ गया हमको। और हमारी खुशी का इजहार हमारी तरफ से तुमको कल की पार्टी के लिए छोटा सा तोहफा। अचानक हमको क्या हो गया, हमारे मन में इतना झिझक था, शर्म था, कैसे हम कपड़ा पहन लिए, इस होटल में कैसे पहुंच गए, कुछ याद का ही नहीं आ रहा है। राजीव बाबू, चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए यहाँ से। वैसे भी कल सुबह ये करवा चौथ का उपवास भी है और उपवास से पहले सरगी भी करना है हमको, है ना? ओके, चलते घर। जब 2 बूंद में गुड़िया के होश 2 घंटे के लिए हवा हो गए, तो 8 बूंद में क्या होगा? प्रभा दी, देखिए ना, हमने सरगी की सारी तैयारी कर दी है। ये तीनों बहुओं की थाली लगा दी है हमने, ये कुहू बहू की थाली। ठीक है। 8 बूंद के बाद करवा चौथ का कंपटीशन, यानी मजा भरपूर। कुहू की बजेगी बैंड और राजीव नारायण चंदेल की इज्जत विधायकी की टाई टाई फिस। कुहू, बरखा जी, प्रभा दी,
आज सास बनने का एहसास ही बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सामने 3-3 बहुएं बैठेंगी सरगी के लिए। करवा चौथ की रस्में सच में बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। अच्छा तो हमें भी हो रहा है खुशबू, तुम्हारे लिए। भाई आज से पहले तुमने कभी करवा चौथ मनाया ही कहाँ है। आज के रोज तुम हमेशा अपने बिल में, मेरा मतलब अपने कमरे में दुबकी रहती थी ना, कभी बाहर आती ही नहीं थी। अचरज है, वाकई अचरज है मुझे। आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गई प्रभाती। अब सच तो यह है कि आज व्रत तो हमने भी रखा है जज साहब के लिए। हम भी करेंगे सर की। ये कुहू वाली थाली तुम ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। और हम तो वैसे भी आरती का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं वो व्रत रखेगी भी या नहीं। हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।